औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाहि अलैह की सालगिरह के हवाले से ये हमारा प्रोग्राम होता है जो हर साल होता है और इसी पंजाब रेस्टोरेंट में होता है। और हमेशा हमारे जो अदारे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी, उन्होंने हमेशा हमें इज़्ज़त बख्शी। वो आते हैं, हमारे मेहमान बनते हैं और वो कहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम है, आप ही किया करें। इससे पहले प्रोग्राम हो चुका है पाकिस्तान एम्बेसी में, तस्वीरी नुमाइश हुई थी, बड़ी अच्छी थी। पहली दफ़ा हमने वो तस्वीर देखी और इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान एम्बेसी को खुसूसी तौर पर डॉक्टर शुमाइला साहबा को जाता है। इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की। इसके अलावा आज ये हमारा प्रोग्राम जो होगा ये आपका कम्युनिटी का प्रोग्राम है, कम्युनिटी फोरम का प्रोग्राम है। आप सब उसमें शामिल हैं, हम एक दूसरे के मेहमान होते हैं और हमारे दरमियान सभी लीडर तशरीफ़ रखते हैं और ये अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे भाई, हमारे साथी मीडिया वाले, आजी साहब, मलिक साहब, अपना अली जावेद, मलिक ताहिर साहब, ये सारे साथी मौजूद हैं और बड़ी खुशी से है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और जो ख़ासकर एयरबस से हमारे चेयरमैन चौधरी लियाकत साहब भी तशरीफ़ लाए, हालांकि इनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उन्होंने इस दिन को मिस नहीं किया। तो हमारे मीडिया का चूँकि प्रोग्राम, मैं चाहूँगा मलिक ताहिर साहब अगर आप मुख्तसर सी तलावत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। इंडिपेंडेंट ग्रीन पार्टी के चेयरमैन भी तशरीफ़ रखते हैं, सिकंदर सदीक भी, पाकिस्तान हाउस के चेयरमैन राना अतर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अब्बास रिजवी साहब भी हमें नज़र आ रहे हैं, हम इन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। ये सारे हमारे यासर भी हैं, इसी तरह और तहरीक इंसाफ के इमरान महबूब साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सलार काफ़िला खुदार तंजीम के भी मौजूद हैं। राजा फराद साहब भी हमारे अपने साथी हैं, इन्हें हम कोई टाइटल नहीं देंगे लेकिन ये चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं किस का नवाशर भी मौजूद हैं, सबके नाम में माइक जो है अभी मुबशर के हवाले करूँगा और अली के हवाले भी करूँगा। और मुजीब साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हमारी सारे सियासी जमातों के रहनुमा हैं या हमारे दरमियान मौजूद हैं। गोंदल साहब भी एक नौजवानों की तंजीम है जो पूरी दुनिया में इनकी तंजीम है। राना साहब भी तशरीफ़ रखते हैं
और कश्मीर को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सफ़ीर हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की स्पोक्समैन भी हैं, लुबना लाइबो भी हैं, राजा बाबर साहब भी हमारे दरमियान है, थिंक टैंक हैं। और हमारे थिंक टैंक अब मुझे नज़र नहीं आ रहे, सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, अब वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और बड़ी खुशी है कि आज हमारा मीडिया और हमारे हाजी असलम महल साहब बुज़ुर्ग साफ़ी जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं अपना काम करते हुए। तो अब मैं माइक जो है हवाले करता हूँ मलिक मुबशर के। मुबशर, आप अपने मेहमानों को बारी बारी बुलाते जाइए। मैं चाहूँगा पहले राजा आपने करना है, मैं मोमना आपको कहूँगा बेटे आज कायद आज़म रहमतुल्लाह के हवाले से अब मेरा बेटा जो है आज क्या कहेंगे। ये माइक अपने पास में रख मोअज़्ज़ज़ समाइन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमना गफूर अफसर राजा है। आज मैं आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर को पैदा हुए। आपने तालीम हासिल की, अच्छे वकील बने और अच्छे लीडर बने थे। आपकी मेहनत और हिम्मत की मिसाल थे। आपने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया, मेरा और आपका, हम सब का पाकिस्तान। मेरा नाम राजा गफूर अफसर है। आज हम कायद-ए-आज़म की सालगिरह मना रहे हैं। तारीख 25 दिन पीर महीना दिसंबर साल 1876, शहर कराची, देश हिंदुस्तान, अंग्रेज हुक्मरान। जब मुसलमानों की आज़ादी का चांद चमका, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पैदा हुए। कौन जानता था जब ये दालपेम होगा तो इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। कौन जानता था जब ये वकील बनेगा तो बादों की आवाज़ों में खौफ तारी हो जाएगा। कौन जानता था जब ये सियासत में कदम रखेगा तो पूरा हिंदुस्तान काम बढ़ेगा। कौन जानता था कि इसकी इरादे मजबूत होंगे कि जो भी उससे टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। वो न डरने वाला, न झुकने वाला, न बिकने वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हिंदू और अंग्रेजों की गुलामी से हमें निजात दिलाई और अपना मुल्क पाकिस्तान बनाया। मैं इस नौजवान नस्ल का बच्चा आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमने पाकिस्तान को वैसा रखा जैसे कायद-ए-आज़म का ख्वाब था? हमें पाकिस्तान के लिए काम 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 बस काम करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुअज़्ज़ज़ समाइन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ममूना गफूर अफसर राजा है। आज 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की सालगिरह का दिन है। मुअज़्ज़ज़ समाइन, कहानियाँ मुरतब होती हैं, महव हो जाती हैं, तहज़ीबें निखरती हैं और बिखर जाती हैं, कौमें पैदा होती है और मिट जाती है, मगर एक शख्सियत जिसका नाम तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है। उस तारीख़ी दौर में अंग्रेज़ मुसलमानों से इक़्तिदार छीन चुके थे। हिंदू सियासत मुबतारी हो चुकी थी, अदल इंसाफ की शम्मा बुझ चुकी थी। मुंबई से इंग्लिस्तान तक तालीम और तरबियत का सफ़र तय करने वाला ये ज़हीन शख्स सियासत में कदम रखता है तो महसूस करता है कि मुसलमानों को ग़ुलामी से निजात ही नहीं बल्कि अलग वतन का होना ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर आज़ादी की शम्मा को रोशन किया। 60 सालों की कोशिश से बिखरी कौम को एक लड़ी में परो दिया। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। अब हमें अपने वतन की शराज़बंदी करनी होगी और अपना मुस्तकबिल रोशन करना होगा। इस वादे के साथ, ए कायद-ए-आज़म तेरा नाम ताबिंदा रहेगा, तेरी याद पाइंदा रहेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आज यौम कायद हम सब इकट्ठे मना रहे हैं और मेजॉरिटी जो है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और काफ़ी अरसे बाद आज स्टेज पे दोबारा मुझे मौका दिया गया है राजा साहब की तरफ से। सबसे पहले सैयद इजाज़ शाह बुखारी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में चंद अल्फाज जो हैं वो हमारे सामाईन के गोशे गुजार करें। सैयद इजाज़ शाह बुखारी साहब जो कि ब्रॉडवी कम्यून के काउंसलर भी हैं और सोशल डेमोक्रेट पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा गफूर अफजल साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने हस्ब साबिक इस साल भी हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश
नहायत तुझको एहतशाम के साथ तो आपको मुबारकबाद के बाद आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया कि जो राजा साहब की इस दावत पर तशरीफ़ लाए हैं और आज की इस खूबसूरत महफिल को मज़ीद खूबसूरत किया। मुझे राजा साहब ने अपने इब्तदाइया में कहा था जी कि मुझे तकरीर करवाई जाएगी मुझसे, और तकरीर और तकरार दोनों बड़े मुश्किल काम होते हैं और मैं दोनों में ही कमज़ोर हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमारे जो 3 बच्चों ने जो गुफ्तगू की है, अगर हम इससे कुछ सबक हासिल करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, कुछ अमल करना चाहें, तो मज़ीद किसी न किसी तकरीर की ज़रूरत है, न किसी खिताब की ज़रूरत है। जो कुछ इन 3 बच्चों ने कहा है बतौर सबक हमारे लिए यही काफ़ी है। और जब बंदा इस तरह के बच्चों को देखता है तो फिर बकौल इकबाल बंदे को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो यकीनन इन बच्चों की तरबियत में इनके वालिदैन का बड़ा अमल दखल है। हमारे लिए ये सबक है कि अगर राजा गफूर अफजल साहब के 3 बच्चे यहाँ पर आज इस महफिल में इतने खूबसूरत अल्फाज अदा कर सकते हैं, तो क्या हमने अपने बच्चों को ये बात कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सिखाई है, समझाई है? अगर सिखाई है तो हम लोग बाइसे सद मुबारकबाद हैं, और अगर हमने नहीं सिखाई तो कसूर हमारा है, हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं सिर्फ एक जुमला, मुझे पता है मुबशिर साहब फ्लाइट मूड में, इसका मतलब है कि मुझे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देनी चाहिए। सिर्फ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो 3 अल्फाज हैं आपके गोशगुजार इसलिए करना चाहूँगा कि हम इनको बार बार याद रखें, जिसमें जो मोटो है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। और अगर आप मुझे यहीं पर सज़ा न दें तो मैं ये कहने में शायद हक बजानिब होऊंगा कि इन तीनों मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन तीनों चीज़ों को हम इंशाअल्लाह रिवाइव कर सकें, और अल्लाह करे ये इस तरह के दिन हैं जो ये हमारे इत्तेहाद का भी बंदोबस्त करें और हमें ये डिसिप्लिन भी सिखाएं, और हम इनसे ईमानदारी का सबक है जो वो भी सीख सकें। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। एक बार दोबारा दिगर आपको बहुत शुक्रिया। अब्बास रिजवी साहब को कि वो आप माइक। शुक्रिया जनाब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं राजा साहब आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एक खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया और हमारी एम्बेसी ने उसमें शिरकत की, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो है कायद-ए-आज़म की न सिर्फ याद को ताज़ा करना है, बल्कि उनकी जो इरशादात हैं जो हमें कह कर गए हैं उनको अपने अंदर जो है दोबारा उनको बेदार करना है और उन पर अमल करने का एक वाहद अहद करना है। कायद-ए-आज़म ने शुरू से इल्म की जो ज़रूरत है उस पर बहुत ज़्यादा, या बल्कि इल्म की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। उन्होंने अपने कौल में फ़रमाया कि एक शख्स, अपने आप को शख्स ना बनाओ, अपनी शख्सियत की तामीर करो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और उसके बाद उसकी फौतगी के बाद उसका ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन अगर शख्सियत बनाकर छोड़ जाए तो वो ता ज़िंदगी जारी रहती है। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि इल्म जो है वो तलवार और दूसरे दीगर जितने हथियार हैं उनसे ज़्यादा मोहलिक है और उससे ज़्यादा कारगर है। उसकी वजह यह है, देखें कि कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले कायद-ए-आज़म की अपनी मिसाल लें। उन्होंने इल्म हासिल किया, और किस ज़माने में इल्म हासिल किया और कौन सा इल्म हासिल किया? उन्होंने इल्म कानून हासिल किया, कानून पढ़े और ब्रिटिश राज के बनाए हुए कानून के मुताबिक उन्होंने काम किया और एक दिन भी जेल में नहीं गए। उस कानून के अंदर रहते रहते उन्होंने आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाया, और उस आज़ादी की तहरीक से ये नतीजा निकला कि वो हमें एक मुल्क, आज़ाद मुल्क देकर गए।
उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि मुल्क लेना मेरा काम था, मैंने तुम लोगों को मुल्क ले दिया, अब इसकी तामीर आप लोगों ने करनी है। अब हम सब अपने अपने अंदर झांक कर देख लें कि हमने मुल्क की कितनी तामीर की है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर बैठे क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम मुल्क की तामीर में बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, चूँकि मैं पेशा वाराना तौर पर मैं उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी इसी एक नेक पेशे में गुजारी है, तो मैं ये कहूँगा हमारे पास जो कुछ है वो बहुत ही अहम है और बहुत ज़्यादा गिरां कदर है। हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास जिस भी इल्म की एक्सपर्टीज़ है उसको अपने मुल्क में जाकर फैलाइए, उस मुल्क में जो है उसको तरक्की का बायस बनाइए, और जब तक मुल्क में इल्म की रोशनी नहीं फैलेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अगर आईटी के एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक जाइए, अपनी आईटी को वहाँ पर पहुँचाइए। अगर आप जो है प्लानिंग के माहिर हैं तो प्लानिंग के जो है आप जाकर वहाँ पर लोगों को तरीका सिखाइए। अगर आप डेमोक्रेसी के माहिर हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर सियासत में बशमूल मेरे, तो पाकिस्तान में वो सियासत का आप कल्चर पैदा करें जो कि एक अच्छे जमहूरी माशरे में होना चाहिए। तो अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी गलत बात है कि हम कहें कि जी हम तो मुल्क से दूर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फ़कत एक इरादे की ज़रूरत है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, और आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त लगाकर, कीमती वक्त आप निकाल कर आए, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह। सबसे पहले राजा साहब का और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आज इस छुट्टी के मौके पे भी आप सबसे मुलाकात हो गई है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे से पहले जो मेरे दो पहले उस्ताद बात कर चुके हैं, उनकी बात को बस आगे बढ़ाते हुए ये बात करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ जो हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज तो हर चीज़ का है, लेकिन हमें किसी चीज़ को अपना कर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वही अब आवाज़ नहीं आ रही? जी, मेरा एक ही पॉइंट है, वो ये है कि क्या हाल है अंकल, ठीक हो? जी, मेरा बस कहने का एक ही पॉइंट है जो मैं कहने के लिए उठकर यहाँ पर आया हूँ कि हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है, हमारे पास एक्टिव होने की कमी है। हमें अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की बात करता हूँ कि आप जो पाकिस्तान में अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो सिर्फ अगर बैंक्स के थ्रू हो जाए तो यही मुल्क की बड़ी खिदमत होगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है अपने मुल्क की मदद करने के लिए। बड़े कामों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें अपने मुल्क के लिए। एक और मिसाल दे देता हूँ कि जब हम यहाँ पर लोगों से मिलते हैं तो अपने मुल्क की पॉजिटिव बात करने की ज़रूरत है। हमें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कितने मसाइल हैं, वो सब कुछ टीवी में वैसे ही आ रहा होता है। उसके अलावा हमें अपने मुल्क के लिए ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर अपने मुल्क की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, किसी और मुल्क की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्राउड नेशन है, हमारे पास क्या नहीं है जो हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें। तो इसलिए हमें अपना जो रोल प्ले करना है उसमें छोटी छोटी बातों को अपनाकर अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। बहुत बड़े काम करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ना ही हम उस स्टेज पे हैं कि हम बड़ी कुर्बानियाँ दे सकें। तो आप सबसे गुजारिश है, आप अपने इर्द गिर्द देखें और जो छोटी मोटी मदद मुल्क की कर सकते हैं वो इंडिविजुअली भी करें, लेकिन कलेक्टिवली भी करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज जो हैं 25 दिसंबर के हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने इनवाइट किया है आज। मैं बेसिकली ये दो बातें शेयर करना चाहूँगी। पहली बात जो है वो कायद आज़म के ऊपर आपको पता है इंग्लिश में किताब लिखी गई है जिना ऑफ पाकिस्तान, और ये प्रोफेसर स्टैनली वर्लपेट ने लिखी है। उसमें से एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने लिखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगी, फिर उसका तर्जुमा उर्दू में बताऊंगी। वो लिखते हैं उस किताब में कि few individuals significantly alter the course of history, few still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. तो ये गोरा एक ऐसा बंदा लिख रहा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर एक अथॉरिटी है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख़ का
धारा बदल के रख देते हैं, और ऐसे तो और भी कम होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देते हैं, और ऐसे कोई होते हैं जो एक मुमलिकत कायम कर देते हैं। मोहम्मद अली जना ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ये 3 काम बैक वक्त करके दिखाए। तो आइए आज हम ये याद रखें कि जिस तरह से वो अक़लियतों की इज़्ज़त करते थे, हम भी बस अगर ये सीख लें और याद रखें कि 14 अगस्त 1947 से पहले हम भी एक अक़लियत थे और 14 अगस्त 1947 को हम एक अक्सरियत में तब्दील हुए। तो आइए बस अक़लियतों की हम अगर इज़्ज़त करना शुरू कर लें, उनको दिल से हम कदर करें इंसानियत को, यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया जी। सीबिया साहब 1 मिनट। जी मैं शुक्रिया कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम राजा गफूर अफजल साहब, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। बहुत खुशी हुई सबको देखकर आज इस मौके के ऊपर। एक मैसेज आपकी नज़र करना चाहता हूँ। वैसे वो दिल का एक कह लें कि आवाज़ होगी दिल की, कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन के ऊपर हम अक्सर गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन शायद पूरी कौम ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर इसको समझ सके हैं कि इसकी रूह क्या है। तो मैंने किसी इंसान से सीखा था, जिस बिल्डिंग के अंदर आज हम इकट्ठे हैं, तो उन्होंने बताया कि यूनिटी क्या होती है। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सीमेंट लगा है, यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ईंटें लगी हैं, यहाँ पे लकड़ का इस्तेमाल भी है। तो वो चीज़ें जिनका नाम मैं नहीं ले सका वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इन सारी चीज़ों ने इत्तेफाक किया है, इन सारी चीज़ों ने इत्तेहाद किया है, और उसके नतीजे के अंदर ये खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए खड़ी हुई है। तो हम जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि यूनिटी का मतलब अगर हम समझ लें, पाकिस्तान के अंदर भी मुल्क बदल सकता है और हम बाहर रह के बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम सबको इसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। टाइम बहुत कम है, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम राजा गफूर अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारकबाद। आपने ये प्रोग्राम हर साल की तरह मुनक्किद किया। अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही रखते सफ़र मीरा कारवां के लिए। आज हम यहाँ पे पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हैं। कायद आज़म की ज़ात पर उनकी गैर मामूली जहानत, उनकी बसीरत, कायदाना सलाहियत और सियासी जद्दोजहद पर जितना कहा जाए कम है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असूल, नज़रियात और अफकार पर कितनी किताबें लिखी जाएँ वो भी कम है। लेकिन हम बासियत कौम, अगर कायद के एक फरमान जो मेरे आगे भी मेरे एक भाई ने कहा, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इस पर अमल कर रहे हैं, तो हम सही मानों में एक ज़िंदा कौम बनकर इक़वाम आलम में अपना मकाम बना सकते हैं। आज अगर हमने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो दुनिया में इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार से रहना है, तो हमें कायद आज़म के असूलों पर जाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सब कामयाब ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं जनाब चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम और डायरेक्टर आपकी आवाज़ जनाब राजा गफूर साहब, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ आपकी कोशिश को। और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे लिए सब मेहमान ख़ुसूसी हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावार पैदा। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को एक अजीम लीडर मिले थे और उन्होंने हम सब के साथ मिलकर, हमारे बुजुर्गों के साथ मिलकर पाकिस्तान का क़याम किया था और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब आखिरी वक्त था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अब इस दुनिया से खुश होकर जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना नामुमकिन था। इसमें फैज़ान नबवी शामिल है और इस वजह से पाकिस्तान और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। और एक वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान, दुनिया के फैसले करने में पाकिस्तान शामिल होगा। अभी यासर भाई ने कहा कि हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन
वो जरूर सोचना चाहिए कि वो वजह क्या है कि हम अभी तक अपनी मंजिल क्यों नहीं पा सके। मैं सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा उसकी कमी है। आप जब वहां पे बोलते हैं आपकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और इसमें एक पंजाबी शायर है, वो शेर कहता है कि सोचा दी ये मैयत लैके हुण मैं केड़े घर जावांगा, जे बोलांगा मार देवणगे, ना बोलांगा तो मर जावांगा। और आप देख लें मार रहे हैं लोगों को। और जो दूसरी बात है रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब यहां पे बैठे। आज यहां पे बैठने का कोई मकसद होना चाहिए, एक मकसद लेके हमें जाना चाहिए। और यहां पे तमाम जात बरादरी शहर और खत्म करके हम सबको पाकिस्तानी होके मिल के आके काम करने, वरना 1975 से यहां बुजुर्ग आए हैं और आप देखें हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं, कानून बदतर से बदतर बन रहे हैं। सिर्फ एक जरूरत है कि हम इत्तेहाद कायम करें, आपस में इकट्ठे रहें, तो तभी हमको अपनी मंजिल मिलेगी। और बहुत शुक्रिया एक दफा फिर राजा साहब आपका और डॉक्टर शमाला साहब और सिकंदर भाई और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने असलाफ़ की ये यादाश्तें कायम रखी और सिर्फ कायम नहीं रखी, आपने अपनी औलाद में ट्रांसफ़र की। यही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये पैगाम आगे तक पहुँचाएँ। मैं बात थोड़े से मुख्तलिफ़ एंगल पे करना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो पाकिस्तान हमें दिया, वो तो एक आला ज़रफ़, एक बहुत बड़े इंसान थे। वो अमानत हम तक पहुँचा कर गए और हमने उस अमानत के साथ क्या किया, नतीजे जो हैं उस पर बात होती है और हमको नताइज देखने चाहिए। आज नतीजा हमारे सामने है और ये नतीजा हमारे सामने क्यों है? आज पाकिस्तान ने वो तरक्की क्यों नहीं की? आज पाकिस्तान उस जगह पर क्यों नहीं है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था? उसमें खराबियां कहाँ कहाँ पर थी? उसमें हुक्मरान जमहूरियत भी रही और डिक्टेटरशिप भी रही। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, हुक्मरानी के नताइज के सिलसिले में आज हमारे सामने जो पाकिस्तान है उस पर अफसोस होता है। आइए, आज वो लम्हा है। बात तो बड़ी लंबी हो सकती थी। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि इस तरह किया करें कि तकारीर कम कर लिया करें, लेकिन लोगों को ज़रा वक्त ज़्यादा दिया करें। हमारे शाह साहब बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं, अपने इम्तियाज़ साहब बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, ताकि एक बात जो है उसको शुरू किया जाए और किसी नतीजे तक पहुंचा जाए। 1 मिनट में आप सिर्फ अपना तारफ़ ही करा सकते हैं। तो ये जो नतीजा है, जिस शक्ल में आज पाकिस्तान हमारे सामने है, इसके ऊपर बीइंग ए नेशन हमें सोचना होगा कि हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की। जिन लोगों को इक़्तिदार हमने दिया, उस इक़्तिदार को लेने के बाद वो सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे हुक्मरान उनके फैसलों के नतीजे में आज ये बच्चे जो सवाल कर रहे थे ये मकरूज क्यों हैं, आज पूरी नेशन मकरूज क्यों है, आज पाकिस्तान के हालात इस तरह क्यों हैं। आइए आज मिलके बैठ के ये सोचते हैं कि आगे हमने अपने मुल्क को किस तरीके से लेके जाना है, समत में जाना है। हमारी एक प्रॉब्लम है, अपनी की बातों से बड़े महजूज होते हैं, बड़े खुश होते हैं। दीन की बात हो तो हम हदीस रसूल सुनकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे असलाफ में ये लोग गुजरे। हम अपनी जंगों के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बड़े बड़े खूबसूरत लोग गुजरे। हम क्या हैं? हमने क्या करना है? हमने अपनी ज़ात में, अपने किरदार में वो चीज़ें क्यों नहीं अपनाई कि जिसके नतीजे में एक बेहतर पाकिस्तान होता। आइए मिल के ये फ़ैसला करें, सिर्फ महजूज नहीं होना, हमने अपनी ज़ात, अपने आप को बदलना है। और जब फैसले करें अपने मुल्क के तो यूं फैसले करें कि जिसका नतीजा एक बेहतर पाकिस्तान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सबको देख के एक सालाना गैदरिंग होती है, बड़ी खुशी हुई है। और राजा गफूर साहब का शुक्रिया कि वो पिछले कई दहाइयों से ये फंक्शन करते हैं और साल में एक दिन हमें ये एहसास होता है कि हमें कौम है, क्योंकि वो बिला तमीज़ हर किस्म की तंजीमों को दावत देते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि सलाम इस चीज़ को, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और मैं समझती हूँ ये ठीक है, 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे कौम
ये हमारी यौम तजदीद है अपने मुल्क से मोहब्बत और वफा की, कि हम इस चीज़ को याद रखें। मेरे से पहले राजा बाबर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डेनमार्क के बारे में बात करूंगी कि हम अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तब्दीली पाकिस्तानी माशरे में लानी चाहिए। यहाँ पे हम कितने ग्रोह में बटे हुए हैं और बड़े शर्म की बात है। मुझे, आपको मेरी आदत का पता है, मैं थोड़ी तीखी बातें कर जाती हूँ कि जो बावसाइल पाकिस्तानी हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो कम वसाइल वाले पाकिस्तानियों को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़ात में एक वसाइल दिया है, हम अपने बहनों और भाइयों को साथ लेके चलें। मैं ऐसे स्कूल टीचर बहुत तरह की फैमिलीज़ को देखती हूँ। आज राजा साहब के 3 बच्चों ने अपनी इंतहाई खूबसूरत तकरारीर में ये साबित किया कि बच्चों की तरबियत और उनको अपने मुल्क से मुंसलिक करना ये मुमकिन है। ये मुमकिन है क्योंकि बतौर वालिदैन हर वक्त ये कहना, आपको पता है डेनमार्क में तो ऐसे ही होता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 बच्चे 3 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने ऐसे बच्ची अपनी पहली स्पीच 1973 में की थी ग्लैसक से गेस्ट आबाइडा क्लब। मुझे वो माना याद आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा मैं एक बात कहती चलूँ कि बात पता नहीं किसने की थी कि हमें यहाँ पे अपनी इज्जत बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, और वो इस तरह बनानी चाहिए कि कोई तो एक नुक्ता हो कि ऐसे कौम हम उस पर इकट्ठे हों। मेरे सामने सिकंदर बैठे हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे हस्बैंड से पढ़े भी हुए हैं। एक शख्स ने कोशिश की थी, पाकिस्तानी कौम सारी कहाँ थी? एक शख्स ने कंप्रोमाइज किए बगैर कुछ बातें कही थी, ऐवान हिल गए थे, लेकिन हम नहीं हिले। हमें किसी को याद आया कि जी इसके फादर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, किसी को कुछ याद आया। मैं कहती हूँ कि इंतहाई मेरे लिए एक अजियतनाक बात थी कि एक इंसान ने हम सब की वो जो हम सोचते हैं चीज़ें, जो बात करते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम फिर भी बटे हुए थे। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी नई नस्ल पे हमारा ये कर्जा है कि हम सिर्फ उनको चपाती और सालन खिला के ना बताएं कि वो पाकिस्तानी है, अपने अमल से बताएं, उनको समझाएं, उनसे ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ रखें। कोपेनहेगन की कमून में उर्दू की ज़ुबान मुफ्त है, लेकिन बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट आते हैं। ज़ुबान का और जज्बात का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसके साथ ही शुक्रिया। शुक्रिया अंकल जी बुलाने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसलिए कि सब ने कुछ ना कुछ कह दिया है। मैं ये कहूँगा, एक अपील है, इसलिए कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उन्होंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से जो हमारी जनरेशन है उसे हमारे रूट से कनेक्टेड रखा था। तो मेरी अपील होगी कि जो मेरी जनरेशन है वो अगली आने वाली जनरेशन को भी वैसे ही ईमानदारी से और मेहनत से हमारी जो रूट्स हैं उनसे कनेक्टेड रखे। और 2 और चीज़ें जो हम सीख सकते हैं हमारे कायद से, जो वैल्यूज़ पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो हम अपने बच्चों में लेके आए। जो 2 वैल्यूज़ थे वो थी मेहनत और ख्वाब देखने की एक काबिलियत। और ये हम, अब बात हो रही थी कि डेनमार्क की सिचुएशन पे, तो ये 2 चीज़ें हम अपनी जनरेशन और आने वाली जनरेशन में पा दें तो हम चेंज यहाँ लेके आ सकते हैं। जो थी मेहनत और ख्वाब देखने कि बड़े ख्वाब देखें, इसलिए कि पाकिस्तान भी एक बड़े ख्वाब से बना था, जो देखा जाए तो इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। बाकी मेहनत और ख्वाब, ये 2 चीज़ें सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। यही मैं कहूँगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राजा गफूर साहब, तमाम जो हमारे मेहमान गिरामी हैं, ख़ास तौर पर एम्बेसी से शुमाइला साहब आई हैं, मैं सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आपका ये प्रोग्राम हर साल की तरह दिन ब दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। माशाल्लाह गैदरिंग बढ़ती चली जा रही है। राजा गफूर साहब की ये मोहब्बत है कि सब लोग खिंचे चले आते हैं। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से के बारे में मैं एक मुख्तसर सा अर्ज़ करूँगा। अभी मेरा जेट लैगे चल रहा है पाकिस्तान से, कल रात को ही आया हूँ।
तो वो ऐसा था जैसे कि आपको पता है वो बैरिस्टर थे, उन्होंने इंग्लैंड से तालीम हासिल की थी, तो उनके पास ना एक केस आ गया तो उस अंग्रेज़ के दौर में, तो उसकी सज़ाए मौत थी। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे उसको जिसके ऊपर केस बना हुआ था कि मैं आपके बेटे को बचा लूँगा। उन्होंने कहा इसमें बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आप कैसे कि उनको बचा लेंगे। जनाब वो जज साहब ने सज़ा दे दी हैंग हिम, कि इसको लटका दो। तो चले गए उधर लटकाने के लिए, रोना शुरू कर दिया उनके घर वालों ने। तो जो ही उन्होंने लटका दिया तो कायद-ए-आज़म ने आके पकड़ लिया, बस इसको उतार दो भी। उन्होंने कहा क्या आपने कहा लटका दिया, आगे तो कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने कानून चेंज किया कि हैंग हिम टिल डेथ। तो देखो ना, उस वक्त तो जाहिर है वो आगे तो लिखा ही नहीं हुआ था। तो मतलब कहने का ये कि वो अंग्रेज़ों से भी आगे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला उनकी रूह को सवाब पहुँचाए और हम पाकिस्तान के लिए इसी तरह काम करते रहे। शुक्रिया, थैंक यू। डेनमार्क की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को यौम कायद मुबारक। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना तो एक शख्सियत है, डेफिनेटली उनके अंदर इतनी खसूसियात ऐसी हैं कि वो कायद-ए-आज़म बने। कायद-ए-आज़म का जो पहलू एक अवामी पहलू है, कायद एक लक़ब है जो कि अवाम ने उन्हें दिया कि वो उनके कायद-ए-आज़म हैं। तो जब एक आम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब एक शख्सियत कायद-ए-आज़म कैसे बनती है, वो उस वक़्त बनती है जो वो अपने अवाम की उमंगों को, उनकी ज़रूरियात को मुतालबात बनने से पहले उनकी नुमाइंदगी करे। और दूसरी बात ये वाली है कि अवाम के उन हकूक़ जिनका अवाम को भी अदराक नहीं होता, उनके वो मुहाफ़िज़ हों, और उन अवाम को एक मुबल्लिग की हैसियत से सिर्फ उनके फ़राइज़ एक अपनी शख्सियत के अमली नमूने के से पेश करके करें कि किस तरह से जब आप अवामी नुमाइंदे होते हैं, आप ना आपका कोई मौसन होता है, ना आपका कोई दुश्मन होता है, ना आपका कोई दोस्त होता है, आप सिर्फ और सिर्फ अवाम के नुमाइंदे होते हो। और आपने बल्कि हत्ता कि आप मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं होते, क्योंकि आप कायद-ए-आज़म हो, तो तब जाके कोई शख्स जो है ना वो कायद-ए-आज़म बनता है। तो जो कि ये अवाम बनाती है किसी भी कायद को कायद-ए-आज़म। तो अगर हमने आज भी कोई कायद-ए-आज़म का रेप्लिका या उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करनी होगी, तो हमें अवाम की नुमाइंदगी करनी होगी, ना कि अपनी शख्सियत की। तो उसके लिए उन्होंने राह अमल भी दे दिया है। यूनिटी जिसे हम इत्तेहाद कहते हैं, ईमान है और तंजीम है। यूनिटी और जो इत्तेहाद ईमान है ना, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ईमान का मतलब क्या है कि पूरी कौम का एक अक्सरियती जमहूर का नस्बुल ऐन, उसके तहत सारे यूनाइट होते हैं। उसका कतन मतलब नहीं होता कि हम तरीक़ाकार में एक हैं, हम सोच के अंदर एक हैं, हम मुख्तलिफ हैं। हाँ, एक टीम के अंदर एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन नस्बुल ऐन एक होना चाहिए। तो आज के पाकिस्तान के लिए जो नस्बुल ऐन है, वो जो अधूरा ख्वाब है कि इस्लामी फलाही रियासत का हकीकी क़याम, उसके लिए हमने इत्तेहाद करना है। लेकिन इस इत्तेहाद के अंदर जो है ना, वो हमने अपनी इंडिविजुअली कैपेबिलिटी को ख़त्म नहीं करना, बल्कि तंजीम के अंदर आना है। और तंजीम क्या होती है कि मुख्तलिफ सलाहियतों के लोग अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने अपने दायरा कार के अंदर रहकर रूल ऑफ लॉ के अंदर अपने मजमूई नस्बुल ऐन के लिए काम करें। तो आइए इस चीज़ का इरादा करें कि हम भी आज के कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए रूल ऑफ लॉ के लिए एक मजमूई नस्बुल ऐन के तहत अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं सबसे पहले राजा गफूर साहब जो माशाल्लाह हर साल 25 दिसंबर को यहाँ पर कायद-ए-आज़म का यौम विलादत बर्थडे जो माशाल्लाह मनाते हैं, आप वाहिद हैं जो मैंने देखा है कि यहीं पर जो माशाल्लाह पूरी कम्युनिटी को आप करते हैं। अल्लाह आपको इस तरह ही कामयाब रखे। मैं माशाल्लाह इतना कायद-ए-आज़म के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं एक बात करूँगा। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हमारे वहाँ पर इस तरह से हमें नेगेटिविटी वहाँ पर सोशल मीडिया पे आती है, डिफरेंट पे आती है। तो ये चीज़ हमें इसको काउंटर करना चाहिए। जैसे एक माँ रोती है, कहती है मेरा बच्चा को कोई ले गया, कोई मार रहा है। हम बाद में देखते हैं कि पाक आर्मी उड़ती है,
छोटू गैंगवार से जाकर वहां बच्चे को छुड़वा के लाती है। ये चीज मीडिया पे नहीं आती। हमारे मुल्क में ये है कि वहां कहते हैं बच्चों को मारना आपको जन्नत मिलेगी। एपीएस का जो वाक़या है, वहां पर क्या होता है कि हमारी वाहिद कौम है पाकिस्तान की जो जमा होकर, आप देखें कंपेयर करें मिडल ईस्ट के अंदर डिफरेंट जगहों पे कहीं पर भी इंतशार और फितना फैला है, हमेशा वो कामयाब हुआ है और जो वहां की फौज है उसको शिकस्त हुई है। आप सीरिया को देखें, अफगानिस्तान को देखें, इराक को देखें, यमन को देखें, आप लीबिया को देखें, व्हाटएवर। ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की जो हम साथ मिलकर हमने इसके ऊपर काबू पाया और फितना इंतशार को खत्म किया। और मैं ये चाहता हूं बिल्कुल एज ए हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहां पर हैं, वो बहुत से लोगों ने भी कहा है यहां पर कि हमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। आपको हमें बिल्कुल ये हमने एहसास है इस चीज का कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं इसकी इतना वीजा नहीं मिलता, इतनी कुछ नहीं हमें वहां पर इस तरह होता। आई डू रिस्पेक्ट, ये सही है। क्यों है ऐसे? वजह क्या है? 5 क्लास की जो मुझे अभी दी है, क्या वजह है उसकी कि हमें क्यों नहीं हो रहा? Think, alltså, det ser man på svenska också, man måste tänka på och komma på lösningar, inte bara man ska prata på bara problem, solution पे जाना चाहिए। क्यों हमें चाहिए? हम अपने बच्चों को तालीम प्लस बिजनेस करें। हम अपना यहां पर इतना अपने आप को सॉलिड करें। मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जूइश बड़े लोग कहते हैं जी ये हो गया, थोड़े से क्या है, दे आर स्मार्ट, वो बिजनेस को देखते हैं, वो अपने आप को डेवलप करते हैं, वो अपने स्किल्स को ऊपर करते हैं। हम माशाल्लाह हमारी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है यहां पर हमारी, वो सॉरी कभी स्वीडिश में आ जाती है। क्यों हम क्या कर रहे हैं? हमें देखिए, हमने माशाल्लाह 50 साल है, बड़ा अच्छा हाउस ऑफ पाकिस्तान ने शील्ड दी है, मुझे बड़ा वो हुआ है। लेकिन आप 50 साल मैंने यहाँ पर, या मैंने 20 साल गुजारे हैं, मेरे बच्चे हैं, वाह और मैंने क्या किया और मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो बिजनेस करें अपने, बेशक पासपोर्ट कुछ होता है, लेकिन अगर कोई वहीं पर भी पता हो कि ये कम्युनिटी बिजनेसमैन है, हमारी इज्जत होती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम सामीन महफिल जो है उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और उसके बाद जनाब राजा गफूर साहब को जो कि कम्युनिटी के सदर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बड़ी अच्छी गैदरिंग की है और सब पार्टियों को एक प्लेटफार्म के पे इकट्ठा किया है। तो मैसेज शार्ट सा यही है कि जैसे आज हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, अगर इसी तरह एक सोच रख के हम पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचें तो पाकिस्तान इंशाल्लाह किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो अल्लाह ताला 100% वो जन्नत में बैठे हुए हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करें। तो हमें सब मिल के एक दूसरे का बाजू पकड़ के इकट्ठा होके चलना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और अब सोचने का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो बार बार हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है, हमने क्या सोचना है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान का तो हकीकत वाली जो बात है दिवालिया निकल चुका है। डैनिश क्रोन का आप रेट देखें, आज से 6 महीने पहले क्या था और आज का रेट क्या है। हमारी इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। और जो चोर सामने हमारे हैं, अब उनको चोर कहते हैं तो फिर लोग जो है वो डंडे उठा लेते हैं, लोग जो है वो गुस्सा करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। हक और सच की हमेशा बात करनी चाहिए। यही हमारे कायद ने हमें सिखाया है, यही उन्होंने हमें दर्स दिया है। और पाकिस्तान को हमें मजबूत करना चाहिए। जितनी भी जमातें हैं, जो भी हैं, सब अपनी पार्टियों के साथ लाए लें। और लेकिन खुदारा आप इस टाइम देखें कि जो लीडर खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, हमें भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए और अपने बच्चों में पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो जागर करनी चाहिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा गफूर साहब की टीम और तमाम शिरका का मशकूर हूँ जिन्होंने इस दिन 25 दिसंबर को हम सब को इकट्ठा होने का मौका फराहम किया। वाकई आज का दिन हमारे लिए एक अहम दिन है, क्योंकि बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश का दिन है। वाकई बहुत मुबारक दिन है, जिनकी बदौलत हमें एक आज़ाद रियासत और एक पहचान पाकिस्तान की सूरत में मिली। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम और कामयाब रखे। शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप सबको अपने तौर पे थोड़ा सा तारफ़ करा दूं कि
मुझे जो ओवरसीज़ का जो सबसे पहले तो मैं वाइस चेयरपर्सन OPC सैयद तारा मखदूम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे डेनमार्क में OPC चेयरपर्सन मुकर्रर किया। और मैं अपने सारे बहन भाइयों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खासकर मेरी बहन लुबना ने, काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे साथ सपोर्ट और हेल्प की भी यकीन दहानी कराई। और इसके साथ साथ मैं आपको सबको ये बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो नून वाले हों, चाहे वो MQM वाले हों, चाहे वो कोई भी हों, मेरे लिए वो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और इंशाल्लाह मैं उनके साथ उनके मसाइल में मेरिट की बुनियाद पर किसी किस्म को कसर नहीं छोड़ूंगा उन्हें हल करने के लिए। और दूसरी बात, अल्लाह ताला मुझे आप सबके तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि किसी जगह पे भी आपको मायूस नहीं करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने जनाब राजा गफूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं। इसी तरह मोहतरमा हमारी मेहमान खुसूसी डॉक्टर शमाइला साहब और हमारे जो मेहमान हैं सारे, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब मुनाफकत में जी रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ इलेक्शन हुए हैं, हम एक के मुंह पे जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, दूसरे के मुंह पे जाते हैं तो हम कहते हैं तुम्हें वोट दे रहे हैं। यहाँ कम अज़ कम हम 35,000 पाकिस्तानी आबादी है, तो इलेक्शन में जो वोट मिले हैं ग्रीन पार्टी को वो उससे भी कम मिले हैं जिस वक्त वो अकेला कैंडिडेट दूसरी पार्टी में खड़ा था। सबसे पहले हमें ये मुनाफकत ख़त्म करनी चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ है। पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने हमें बना के दिया था, तो इसीलिए दिया था कि आप झूठ मत बोलें। हम जिसके मुंह पे जाते हैं कहते हैं कि वोट तुम्हें देंगे। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जहाँ जितने भी कैंडिडेट खड़े हों, मैं राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि कम्युनिटी फोरम में बंदे ज़्यादा डालें, हर बरादरी से डालें, हर कम्युनिटी से डालें, और कोशिश करें कि इलेक्शन में उस जगह पे वही कैंडिडेट खड़ा हो, उसके साथ 3 और खड़े ना हो जाएं जो इस बंदे की पोजीशन बन रही है। आज हम एक नुमाइंदगी थी हमारी पार्लियामेंट में, उससे भी महरूम हो गए हैं। आगे यही रहा तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल ज़ीरो पर चले जाएंगे, क्योंकि हम आपस में इत्तेफाक नहीं करते। इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं। यहाँ हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पहले है और उसके बाद हमें सोचना चाहिए। आपने जिसको वोट देना बिल्कुल दें, डंके की चोट पे दें कि मैं आपके साथ हूँ। अगर अब्बास साहब के साथ है तो उन्हें कहे आपके साथ है, सिकंदर के साथ है कहे सिकंदर के साथ है। इसी वजह से हम आगे जाएंगे और अपने बच्चों को यही तरबियत दें कि झूठ का साथ मत दो, सच बोलो। यही मेरा पैगाम है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपका मुबारकबाद देता हूँ माशाल्लाह इतने खूबसूरत दिन पे और खूबसूरत महफिल सजाने पे। तो यहाँ पे बाकी सारे दोस्तों भाइयों ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें की हैं, कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ी। तो मैं एक शेर ही सुना दूँगा आपको। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो बाकी हमारा जो एक तंजीम हमने बनाई हुई है ओवरसीयर की, जैसे तो PTI वगैरह सब कुछ है, हमने बनाई तकरीबन 55 कंट्री में। तो हम फंड इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं, गरीब लोगों को रोज़गार देते हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। जी असल में मुझे पता नहीं था कि मुझे तकरीर करना पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो गया हूँ। जी तो सही बात है, मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े माशाल्लाह सियासतदान बैठे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना वो जी 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 माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए, तो मुझे पता नहीं था, शायद मुझे भी मौका मिल जाएगा। बाहर कोशिश करना चाहिए कोई ना कोई फलाई काम करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपके जाने के बाद कोई आपको याद रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रायदा साहब, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। जिस तरह हर साल की तरह जो आप प्रोग्राम करते हैं, आज भी इसी तरह आपने खूबसूरत प्रोग्राम को जो है ना इस तरह से लोगों की सूरत में रौनक बख्शी, और आपके बच्चों ने जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज़ किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। अम्बेसी से आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। बातें सब हो गई हैं, एक अपनी हाज़िरी लगवानी है। बात यह है कि जैसे मेरे भाई ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा किया है। हमें पता है कि हमने हमारे रूट्स क्या है, हमने क्या करना है, फिर भी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें
स्टार्ट करना है अपने किरदार से। जिस कम्यूनिटी में रहते हैं आपको खुद ही अपने किरदार से पूछ लेना चाहिए कि उस कम्यूनिटी में आपका किरदार क्या है। क्या आपके बंदे आप पे एतमाद करते हैं, आपके बंदे आपकी बात को बढ़ाते हैं? अगर बढ़ाते हैं तो समझ ले आपने अपना किरदार अदा कर दिया इस कम्यूनिटी में। अगर नहीं तो समझ ले आप में कमी है, आप कोई किरदार नहीं अदा कर दे। आज से ही वो किरदार अपना ठीक करना शुरू कर दे। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और हमारी कम्यूनिटी भी यहाँ इज़्ज़त से जो है ना सांस लेगी। बात यहीं ख़त्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में अस्सलाम वालेकुम साहब को है। राजा साहब आपका मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मौका दिया और हमेशा ही करते हैं हर साल। अल्लाह ताला खुश होकर मेरा बच्चों ने मेरे और मैं आपके कामों में हायल नहीं होना चाहता हूँ। खज़ां हो गई यार बहार वाली, खज़ां हो गई यार बहार वाली, दिन लुट गए जड़े गरूर दे लुट गए जड़े गरूर दे सन गई ना उन्ना बचारिया ते जेड़े चमन गुलां नूं घूरदे सन। जे यारी लाल ये सच्चे रब वाली और यारियां सदा खुआरियां ने। जे यारी लाल ये सच्चे रब वाली और यारियां सदा खुआरियां ने। जिन्ना रब नूं साथ दिता ना जितनियां बाजियां हारियां ने। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे दोस्त ने मेरा नाम ले लिया है, इस वक्त मैं बैठा है सब बड़े खामोशी हैं। खैर मिंटो पार्क दे विच जलसा हो रहा सी ते देहाती लोग भी पुराने बुजुर्ग भी बैठे। उन्होंने कहा बाबा जी तुहानू समझ आ रही है? उन्होंने कहा समझ ही आ रही है, जो कह रहे सच कह रहे, झूठो काली है, जो कह रहे सच कह रहे हैं। समझ आवे ना आवे जो ने किया है और क्या आवे ते खुदा दा वास्ता एक रिक्वेस्ट कीजिए, एक वादे की पाबंदी रखो, वादा करो ते पूरा पहुँचो, नहीं तो को नहीं मैं नहीं है। तो दूसरा खुदा दा खौफ करो, झूठ बोलना बंद कर दो। सब अच्छी बात। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने फिर मुझे बुलाया इधर। मैं सोचती हूँ कि हम कायदे आज़म पे हमने सब ने बात की है, तो कायदे आज़म की जो एक बात जो मुझे बहुत दिल को लगती है वो औरतों को भी साथ लेके चलते थे। वो कहते थे कि मर्द और औरत जब तक औरत साथ नहीं होगी कामयाबी नहीं होगी। तो आज अगर आप देखें पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, तो उसमें ये मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने एक यूनाइटी जो हम का बात कर रहे हैं उसमें हम औरतों को भी साथ रखें। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी मुझे कहती है कि मामा मैं जब प्रोजेक्ट कुछ करती हूँ तो सारा काम मैं ही करती हूँ। तो मैंने उसको ये बताया कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी बात है। अब ये ना सोचो कि मैं कितना हिस्सा डाल रही हूँ, अब सोचो कि दूसरा कितना हिस्सा डाल रहे हैं, आप ये सोचें कि आप कितना कर सकते हैं। अगर हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपना अपना हिस्सा डालें और ये ना सोचें कि फ़लाना कितना कर रहा है या फ़लाना कितना कर रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो कामयाबी ज़्यादा होगी यहाँ पे भी। इससे ज़्यादा फिर मैं बात नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको बुलाने का। मसरूर जुनेजो साहब, उन्होंने जब यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के नुमाइंदों को, रहनुमाओं को, कोऑर्डिनेटर, सदर, चेयरमैन देखा तो उनके पहले अल्फाज ये थे कि मैं जब इस्लामाबाद से चला तो मेरा एक ख्वाब था, क्योंकि हमारी रिपोर्टें तो इस्लामाबाद जाती रहती हैं, मीडिया जो है वो बहुत तेज़ हो गया है। तो उन्होंने कहा मैं एक ख्वाब लेकर आया था और उस ख्वाब की ताबीर मुझे मिल गई है। ये अल्फाज हमारे पास रेडियो आपकी आवाज़ 92.9 महफूज है लाइब्रेरी में। तो मैं समझता हूँ कि आज भी यही अल्फाज मैंने इसलिए दोहराए हैं कि सिफारतखाना के नुमाइंदे मौजूद हैं और ये भी खुश होंगे कि डेनमार्क, कोपनहेगन में और माल्मो में जो नुमाइंदे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए सच्ची मोहब्बत करते हैं, इनके जिस्म जहाँ हैं, इनकी रूह पाकिस्तान में है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा
कायद आज़म को बारे में तमाम लोगों ने तफसील से उनके अक़वाल, उनकी ज़िंदगी, उनका लड़ना 3 महाज़ों पर, जैसे सिकंदर मलिक ने अभी कहा कि हिंदू, अंग्रेज़ और उन मौलवियों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की नफ़ी चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे। ये कल की खबर है, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और उनके तर्जमान और एक कांग्रेसी रहनुमा ने ये कहा है कि भारत में निचली दर्जे के हिंदुओं, मुसलमानों और मसीहों को आज़ादी नहीं। भारत जो सेकुलर जमहूरियत का दावेदार है, वो एक हिंदू रियासत की तरफ बढ़ रहा है और ये दुनिया के लिए ख़तरा है। जाकर इस रिकॉर्ड को देख लें। अब मैं कायद आज़म से की बात करके अपनी बात को बहुत शॉर्ट करूँगा। राजा बाबर साहब ने कहा कि हमें इजहार ख्याल के लिए घंटों चाहिए। कायद आज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें खुलकर बात करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन मैं बड़े ही मोहतरम हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मेरे अजीज़ हैं। ये बिज़नेस है, ये कारोबार है, और बिज़नेस और कारोबार की जगह पर यह देखना पड़ता है कि जूल फर्स्ट डे है आज। उनके कारोबार को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कारोबार है। हम किसी और जगह पर या रेडियो आपकी आवाज़ पर 92.9 आज हम खुलकर बात करेंगे और यहाँ से जाकर करेंगे और फजर की अज़ान तक करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे। तो मैं आता हूँ वापस उसी जगह पर कि वज़ारत ख़ारजा अमेरिका के तर्जमान ने यह कहा कि जी हिंदू रियासत सेकुलर जमहूरियत का दावेदार है, वो हिंदू रियासत बनने जा रही है और ये दुनिया के लिए ख़तरा है। कायद आज़म ने 100 वर्ष पहले इसी ख़तरे को भांप कर कहा था कि जब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हिंद ने कहा कि आप पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, उसने कहा कायद आज़म ने कि अगर मैंने पाकिस्तान ना बनाया तो मुसलमानों की नस्लें हिंदू की ग़ुलाम बन जाएंगी, लेकिन हम क़यामत तक ग़ुलाम नहीं बनेंगे। तीसरी नस्ल का रहनुमा, चौथी नस्ल का रहनुमा पाकिस्तानी फ़ौज का आसम मुनीर आ गया है, याद रखना, बस और कुछ नहीं कहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान खुसूसी डॉक्टर शमाइला साहबा, चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम राजा गफूर अफजल साहब, मेरे बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको यौम कायद आज़म मुबारक हो। मेरे अजीम और अजीज साथियों, बुज़ुर्गों, आज हम उस हस्ती का यौम पैदाइश मना रहे हैं जिसके लिए यहाँ माशाल्लाह बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो कुछ इन बच्चों ने कहा, इन 3 बच्चों ने आज कहा, वो मेरे दिल को बहुत लगा। राय साहब, आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर वाकई हमारे लिए ये सबक है, अगर हम भी अपने घर में इसी तरह अपने दीन की, अपने कायद की, अपने कल्चर की को अजागा करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। मेरे अजीम और अजीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती थे। उन्होंने अपने असूलों से, अपनी खुददारी से, अपनी तलीम और तरबियत से लेकर अपनी वकालत के टाइम और असूल पाकिस्तान के लिए, आज़ादी पाकिस्तान के लिए, तरीक़ पाकिस्तान के लिए जो जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसका फल खा रहे हैं। सिकंदर सदीक मलिक जी। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In Nozi Opam Yari Allah's noun. कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन जनाब राजा गफूर अफजल साहब, पाकिस्तान फर्स्ट सेक्रेटरी मोहतरमा शमाइला उस्मान साहिबा,
मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों, असद साहब, मेरी बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझसे पहले मेरे बुज़ुर्गों ने भी, मेरी आंटी ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। मैं बेसिकली जो पर्सपेक्टिव पेश करना चाह रहा था वो डेनमार्क के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं रहती आपकी बात की बात। बहरहाल मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले राजा साहब आपको ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपका जो कम्युनिटी फोरम है ये वाकई हमारी सारी कम्युनिटी का वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब इकट्ठे होते हैं। मुझे नहीं याद कि कब सारी पाकिस्तानी जमातें, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और जितनी भी हमारी समाजी तंजीमें हैं वो सारे एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे। समझता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे पहला मैसेज था वो यही था, तो मैं समझता हूँ ये पहला स्टेप है। इसके लिए आपको खराज तहसीन की पेशकश करता हूँ। हमारे फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ग्रेट शख्सियत थे। अक्सर ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो दो महाजों पे लड़े। वो कांग्रेस के साथ लड़ते रहे, नेहरू के साथ, महात्मा गांधी साहब के साथ, और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे। मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी की है, मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हमारे फाउंडिंग फादर दो महाजों पे नहीं लड़े, एक ही वक्त में 3 महाजों पे लड़े। एक कांग्रेस के साथ, एक अंग्रेज के साथ, और एक हमारे दौर के हमारी मुल्ला के साथ। आप देखें कि कितनी मुश्किल हालात में, कितनी सख्त हालात में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपना मौक़िफ़, अपना मिशन उसको जारी रखा। ये इतने ग्रेट सियासतदान थे, इतने ग्रेट इंसान थे कि अभी तो मेरी बहन हुमा साहिबा ने, स्टैनली वर्बर्ट ने जो उनके बारे में अल्फाज किए हैं वो हमें वो बयान किए हैं। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने, इसी तरह बड़े बड़े लीडर्स ने उनके बारे में खूबसूरत अल्फाज और बड़े अल्फाज किए। अनफॉर्चुनेटली हमारे फाउंडिंग फादर वेस्ट में वो मकबूलियत किसी वजह से, किसी मैं कहूँगा सियासी वजह से हासिल ना कर सके। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन डेनमार्क भी हमारा मुल्क है। बल्कि मैं कहूँगा हम लोग जो यहाँ पे पैदा हुए हैं ये हमारा फर्स्ट मुल्क है। पाकिस्तान में हमारे रूट्स हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, मैं और अशम, डेनमार्क हमारा मुल्क है। और मैं समझता हूँ कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो टीचिंग्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप लोगों ने कही है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किस तरह काम कर सकते हैं, इनकी टीचिंग्स और इनकी जो लेसन्स हैं उनको सीख के। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके तरह ज़रूरी ये भी है कि हम ये देखें कि हमारी जो सिचुएशन डेनमार्क में है, हमारे जो बच्चे यहाँ पे है, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लेसन और टीचिंग्स को एडॉप्ट करके यहाँ पे अपने हालात किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे जो हैं, इनके लिए सबसे ज़रूरी ये है, हम यहाँ पे भी अक़लियत है, हमें यहाँ पे भी पाकिस्तान को कैटेगरी 5 में डाला हुआ है। हम अपने माँ बाप को नहीं बुला सकते, ये ह्यूमन राइट है, लेकिन हम नहीं बुला सकते। हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन राइट है, लेकिन हम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए और हमारे यहाँ पे अगली नस्लों के लिए हमने अब ये देखना है कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लेसन्स हैं और टीचिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे, यहाँ के पर्सपेक्टिव के हवाले से और यहाँ पे हम किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी हमारी वही, आप कह लें कि हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अक़लियत थे, यहाँ पे भी हम अक़लियत है। तो आए हम अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की टीचिंग्स, लेसन्स, सबक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और दिखाएं कि पाकिस्तानी कौम, डैनिश पाकिस्तानी कौम डेनमार्क में जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों को मुबारकबाद कायद-ए-आज़म डे की। मैं गुज़श्ता जितने सालों से जब भी मुझे मौका मिला है मैं यहाँ रहा हूँ, तो मैंने हर साल, ज़ाहिर है सब लोगों ने ये बात की है कि आप ही हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के फ़ोरम से कि आप उसका एहतमाम करते हैं और तमाम लोग आते भी हैं। मैं सिर्फ कायद-ए-आज़म डे के हवाले से ही बात करूँगा, वो ये कि कायद-ए-आज़म का बहुत सारे कोट्स में से एक कोट है, एक उनका फरमान है कि नाकामी वो लफ्ज़ है जिससे वो बिल्कुल ना आशना है, वो उससे आशना नहीं है। तो तमाम मुश्किलात के बावजूद दुनिया में आप जहाँ भी रहते हो एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात जो भी हों, उसके लिए मुस्बत कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है। बाकी जो वहाँ पे अरबाब व इख्तियारात हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह निभाते हैं, जिस तरह के हालात वहाँ पे बैनुल अक़वामी और कौमी हालात हों। हम सबको इस बात पे बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, इत्तफ़ाक़ करना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक़ हमारे रहने वाले लोगों से है। रूहानी तौर पर, हर लिहाज से, मुआशी तौर पर 20 बिलियन डॉलर आप लोग पाकिस्तान ज़र मुबादला भी भेजते हैं। लेकिन मेरी ये सिर्फ एक ही गुजारिश होगी, मैंने लास्ट ईयर भी एक गुजारिश की थी कि जब भी आपको मौका मिले, मुश्किलात के बावजूद आप पाकिस्तान के बारे में पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक फोरम से अच्छी बात करें। आप बैठकर एक दूसरे के साथ तजिया ज़रूर पेश करें और इख्तलाफ राय भी करें, और अगर मुमकिन हो सके तो तजावीज़ दें। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा बग़ैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी जब तक अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद पूरी नहीं करेंगे, एक हुकूमत वो काम नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका। हम पोस्टर लगाएंगे तो जहन में किसी दोस्त ने मुझसे बात की, उसने कहा राय साहब हम अक्सर जाते हैं, मुजाहरों में भी जाते हैं, जलसों में भी जाते हैं, ये जो तस्वीर लगी होती हैं, बड़े पैसे सोसाइटियाँ खर्च करती हैं, लोग बड़े पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद हमने इनको देखा, पाँव में रुलते हुए देखा, किसी पुराने से डब्बे में ये पाकिस्तान के लगे हुए बड़े बड़े इश्तिहार जो होते हैं वो डब्बे में पड़े होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप ये काम कर रहे हैं, तस्वीर भी आप लगा लेंगे, झंडा भी आप सारी चीज़ें लगा लेंगे, तो जो हम उसकी बेहुरमती करते हैं, जो उनके साथ हम सलूक करते हैं, किसी उसने मुझे तस्वीर दिखाई कि लोगों ने बड़ी मेहनत की, उन्होंने हज़ारों करोड़ खर्च किए, तो हमने देखा कि तस्वीरें लोग फेंक जो उठा के तो कचरे में फेंक रहे थे। तो कितनी मेहनत होती है, कागज़ कितना मेहनती कीमती होता है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम कहते हैं कि इत्तेफाक की बात करें, यहाँ पीपल्स पार्टी मौजूद है, मुस्लिम लीग का मौजूद है, नून PTI सारी यहाँ मौजूद है, और ये सारे गट्ठे बैठे हुए हैं, लोकल सोसाइटी वाले लोग गट्ठे बैठे हुए हैं। हमारा मीडिया देखने कहते हैं मीडिया का इत्तेफाक नहीं है। कौन सा मीडिया जो यहाँ मौजूद नहीं है? जो है मुस्तफ़ा रज़ा नार्वे गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं नार्वे ना होता तो मैं ज़रूर यहाँ आपके दरमियान मौजूद होता और मैं हिस्सा डालता। और आपने देख लिया कि मीडिया सारा अपना हिस्सा डाल रहा है, सोसाइटीज़ वाले हिस्सा डाल रहे हैं, बाकी ख्वातीन हिस्सा डाल रही हैं, हमारे सिटी काउंसिल हिस्सा डाल रहे हैं। और हमारे दरमियान देखें मलिक बूटा साहब हैं, बड़े बिजी आदमी, ये टेक्नीशियन है बेसिकली जो है ना, और ये खुले भी हैं, सब बहुत सारी इनके पास अल्लाह ताला ने इनको फ़ाइंग दिए। बोलना चाहें तो हम सबसे अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन ये दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों को सुनते हैं। राजा साहब ने टाइम दिया, चौधरी फरीद खान है, मैं चाहूँगा चौधरी साहब आगे तशरीफ़ लाएँ। ये चौधरी फरीद खान साहब हैं कि जब से सैलाब आए और डिज़ास्टर आए, और इनकी बात मुझे एक बड़ी खूबसूरत एक दिन उन्होंने कहा था कि उस वक्त बड़े इतने कोई हालात भी अच्छे नहीं थे, छोटा सा इनका अपना कारोबार था। वो कहते थे मुझे कोई आकर 10-20 करोड़ का बिल देगा तो मैं पल्ले से 20 करोड़ डाल के उस फ्लड में जो है मैं अपने पैसे डालूँगा। तो हमेशा इन्होंने तावन किया काज के लिए, किसी चीज़ वैसे चीज़ के लिए नहीं। हम यहाँ जब इकट्ठे बैठे हैं तो हम सब इकट्ठे बैठे हैं, हमारा मैसेज आना चाहिए। हमारे दरमियान सफीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, फर्स्ट सेक्रेटरी है हमारी, कि आप देखें मीडिया मौजूद है, सोसाइटीज़ मौजूद है, लोकल सोसाइटीज़ मौजूद है। और इत्तेफाक किसको कहते हैं? स्वीडन से हमारे दरमियान रखते हैं, अपने तशरीफ़ रखते हैं। अभी मैंने देखा, शायद भी मुझे नज़र पड़ी है, तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे मंशा नौजवान है, आज इनका टाइम जो है, अगली दफ़ा फिर रेडियो पे शाम को हम आपसे बात कर लें। ये पाकिस्तान सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं।
अपना अब्दाली साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते तरीके कश्मीर से, और आज ये अपना हक दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप दे दे सबको जो हक के सारे लोगों का टाइम है। ये हुमा काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं। तो मैं एक फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात की थी, मैं आखिर में अगर चाहें तो मैं ज़ुबानी पढ़ सकता हूँ, कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए, ताकि मैं वही अल्फाज दोहराऊँ जो अल्फाज उन्होंने कहे थे। उन्होंने फरमाया था, अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो बिलखसूस गरीब तबके की फलाह बहबूद पर मज़कूर करनी है। खुतबा सदारत दस्तूर साज असम्बली 1947 को उन्होंने कहा था। पाकिस्तान हाउस की तरफ से थोड़े महीने पहले गर्मियों के मौसम में हमने अपने यहाँ पे सबसे जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए रिकॉग्निशन की शील्ड दी थी, जो उन्होंने 50 साल अपनी मेहनत की पाकिस्तान के लिए। उसमें मियां मुनीर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बाकी अब आप यहाँ पर नहीं हैं। तो आज हमने पाकिस्तान हाउस की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान हाउस थिंक टैंक के तौर पर हम सिर्फ कौमी सलामती और दूसरे जो अफेयर्स होते हैं या दूसरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया से या जो भी लोग होते हैं सिर्फ उनको देते हैं शील्ड, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के हवाले से और कायद आज़म के हवाले से मुसलसल कई दहाइयों से राजा गफूर अफजल साहब जो हैं वो इसका एहतमाम कर रहे हैं। तो आज हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए राजा साहब को, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम वो एक शील्ड पेश करेंगे आप सब की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से और पाकिस्तान हाउस की तरफ से। थैंक यू राना साहब। अस्सलाम वालेकुम लोगों को यहाँ पर खुशामदीद। सफ़ीर पाकिस्तान में फारूक साहब की तरफ से और मेरी तरफ से मैं सब लोगों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 140वां योम पैदाइश की मुबारकबाद देना चाहूँगी। मेरे ख्याल से कायद आज़म की जो एक कसीरुल जहत और एक हमा परवर शख्सियत है, उस पर हर लिहाज से तमाम लोगों ने एक रोशनी डाल दी है, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी, उनकी सियासी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर भी। मैं जिस बात पर इस वक्त एम्फेसिस करना चाहूँगी वो ये कि कायद आज़म की शख्सियत के गिर्द हम लोगों ने एक बाफुकुल फितरत शख्सियत का लिबादा चढ़ा दिया। हम लोगों ने एक बाफुकुल शख्सियत फितरत के लेंस से देखते हैं। हम लोग को ये बड़ा इस बात पर गौर करना चाहिए कि कायद आज़म बनने से पहले ही वॉज अ रेगुलर ह्यूमन एंड ही वॉज ओनली मोहम्मद अली जिन्ना। इंसानी फितरत के तकाज़ों की और इंसानी ज़िंदगी के या इंसानी शख्सियत की जितनी भी ज़रूरियात या कमज़ोरियाँ होती हैं उन सब का उन्होंने भी सामना किया था। हम लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ फ़ैसलों में मुख्तलिफ कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, कभी अपनी पीयर प्रेशर की वजह से या अपनी ज़ाती शख्सियत की कमज़ोरियों की वजह से। मैं अपने लिए भी ये बहुत कोशिश करती हूँ और मैं चाहूँगी कि हम सब सिर्फ अगर एक अपने लिए एक असूल बना लें कि ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो उसमें वी ऑलवेज हैव टू टेक अ डिसीजन बेयरिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड दैट इज़ पॉसिबल, चाहे वो ऑनेस्टी का हो, ब्रेवरी का हो, सच बोलने का हो। तो कायद आज़म की जो शख्सियत का इर्तिका का एक सफ़र है वो रफ्ता रफ्ता हर स्टेप पर हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का सफ़र है। स्टेनली वॉलबर्ट का हवाला हुमा ने भी दिया, सिकंदर साहब ने भी दिया, और उसके अलावा जो मौलाना मोहम्मद अली बड़ी एक तहरीक पाकिस्तान की मेन शख्सियत रही है, उनकी बुक है रोड टू पाकिस्तान। उसमें जब वो अपने लिए कहते हैं कि उन्होंने कायद आज़म की ज़िंदगी से क्या सबक सीखा, तो वो कहते हैं कि ही हैज़ नेवर सीन अ मैन विद सो सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ हिज माइंड, यानी कि मकसद की एक यगानियत और जहन में एक शफाफियत के वो किस मकसद किस रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं। अनलेस वी हैव दैट डायरेक्शन ऑफ पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड वी कैन नॉट आई थिंक अचीव एनी पर्पस। सेकेंडली मैं एम्बेसी का ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने इसी लिहाज से एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया है जिसमें कायद आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमने टच करने की कोशिश की है। उसमें सर की इंस्ट्रक्शन पर, अहमद फारूक साहब की इंस्ट्रक्शन पर हम लोगों की मेन फोकस ये था कि हम लोग उन तस्वीर को ढूंढ कर लगाएं जो हमारी आमतौर पर हमारी नज़र से नहीं गुजरती। चंद एक तस्वीर हैं जो हर जगह हम लोग लगा देते हैं। कायद आज़म की यंग बैरिस्टर वाली एक पिक्चर है, या फिर एक उनकी पहला सदारती खिताब देते हुए तस्वीर है, लेकिन उनकी मुख्तलिफ तस्वीरें जैसे हम लोग उनको एक बहसियत इंसान देख सकते हैं कि एक वो हाईटी पे बैठे हैं नवाबा बहावलपुर की तरफ से, हिज पासपोर्ट, हिज फायरआर्म लाइसेंस, टू ओनली सी हिम दैट द ह्यूमन ही वाज। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हर वीकेंड पर वो जो नुमाइश है हम लोगों की है, आप लोग आएँ और ज़रूर देखें। उसके साथ हम लोगों ने कायद आज़म की ज़िंदगी की बहुत तस्वीर हम देखते हैं, बहुत कम उनके क्लिप्स में मौजूद हैं। अगर हम देखें कि वो शिमला में जब वो गए हुए थे तो वहाँ पर उनके एक स्ट्रॉलिंग की एक छोटी सी क्लिप है, या फिर एक पाकिस्तान की पहले दस्तूर सारी असम्बली से खिताब के वक्त उनकी जो एक क्लिप है वो बोलते हुए मौजूद है। तो एक जिंदा जावेद शख्सियत की तरह उन्हें बोलते हुए सुनना मैं समझती हूँ कि मेरे ज़ाती तौर पर एक मुख्तलिफ किस्म का तजुर्बा था। तो आप लोग ज़रूर तस्वीरी नुमाइश देखने आए। और दूसरा, आई वुड ओनली से दैट वी शुड ओनली स्ट्राइव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन आवर लाइफ।
एक कोई ग्रुप है कोई इमरान पार्टी भी कोई है चलो चलें जी, ताली बजाएं जी, ताली बजाएं। उन्हीं ने पीछे करने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं आख्या जिंदाबाद पाक फौज में शादू जिंदाबाद पाक फौज कहने खुल के नहीं आख्या भाई हर वक्त पाक फौज जिंदाबाद एक कोई ग्रुप है कोई इमरान पार्टी भी कोई है चलो चलें जी, ताली बजाएं जी, ताली बजाएं। उन्हीं ने पीछे करने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं आख्या जिंदाबाद पाक फौज में शादू जिंदाबाद पाक फौज कहने खुल के नहीं आख्या भाई हर वक्त पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हेलो